कि आपको चीजें आज बहुत आसान दिखती हैं। ये अख्तर बैठे, इनसे पूछिए, मैं गेरू आपसे तो कह रहा हूं कि दीवार लिखवा देना, कह रहा हूं ना आपसे, गेरू हाथ में लेता था, ये लोग हमारे साथ में रहते थे, कूंची से नारा में खुद लिखता था। और हमारे पिताजी के एक दोस्त थे, उन्होंने देखा रेलवे स्टेशन के बाहर में नारा लिख रहा था, रात में वो श्रमजीवी ट्रेन से उतरे तो जाके दूसरे दिन मेरे पिताजी से बोले कि आपका लड़का नालायक हो गया, इसको पढ़ा लिखा कि आपने इसकी ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया, आप तो इसको पढ़ा लिखा दिए, उड़ीसा से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करा दिया, आप तो इसने आप ये तो बर्बाद हो गया लड़का आपका। तो पिताजी मेरे बहुत अफसोस के साथ आए घर पे, उन्होंने 3-4 डांट लगाई कि तुम नारे लिखते घूम रहे हो, तुमने इज्जत हमारी खत्म कर दी है, और ये है और वो है। हॉस्पिटल में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, दिन भर में कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 किलोमीटर साइकिल चलाता था। तो वॉल राइटिंग खुद से करते थे, सारा काम मेहनत खुद से करते थे, पैसा होता नहीं था, लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते थे, लोगों की दवाओं का इंतजाम करते थे, पैसा बिल्कुल नहीं होता। पैसा इतना नहीं होता था कि अगर आपको मैं बताऊं तो आपको हंसी आएगी। मैं ये कोई अपनी सेखी में बातें नहीं बता रहा हूं, मैं खाली ये बता रहा हूं कि आदमी को ऊपर पहुंचने पे दिखता है, लेकिन जो सफर होता है वो कई बार नहीं दिखता है। वो सफर बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता। 20 घड़े पानी पौशाला में रखे जाते थे, और हम और हमारे दोस्त राजू श्रीवास्तव और अशोक और 5 लोगों की ड्यूटी होती थी। वो 20 घड़ा रोज अपने घर में, मैं 1 कप चाय बनाना होता है तो हमारे घर वाले कहते हैं कि तुम बाहर काम करते हो, यहाँ तुम्हारे वहां फावड़ा खूब चलाते हो, यहाँ 1 कप चाय बना के नहीं ले सकते। लेकिन 20 घड़ा पानी गर्मी के महीने में हम लोग 27 मार्च से शुरू करते थे और जुलाई के अंत तक वो पौशाला चलता था। 20 घड़ा पानी डेली जाके भरते थे, डेली। बाद में एक नगर पालिका चेयरमैन आए कई साल बाद, उन्होंने ऐसे किसी दिन स्कूटर से उतना गुजर रहे थे, देखे, बोले ये तो बहुत गलत काम करते हैं आप लोग। हमने कहा क्यों? अरे बोले मैं टैंकर भिजवा दिया करूंगा भाई, ऐसे काम मत करो। उनको दया आई कि ये लोग, बीजेपी का चेयरमैन था, तो फिर वो बाद में टैंकर भेजने लगे, वरना खुद से पानी भरते थे। और पैसा बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था। लेकिन अगर ठान लिया कि ये काम करना है तो करना है, फिर वो सबसे बेहतरीन काम करके दिया। 1 रुपए जेब में नहीं होता। कोई सम्मेलन हमारे शहर में हुआ होगा, मैंने कराया, कोई प्रदर्शन कराया, कोई आंदोलन कराया। आपको वीडियो मैंने दिखाया ना, हमारे जब रेडी वालों का आंदोलन, जब मैं रेडी पटरी वालों का आंदोलन, हजारों लोग साथ में चल रहे हैं। अभी वीडियो होगा, भेज दूंगा। तो इतना भी पैसा नहीं होता था कि एक बार मैं इन लोगों के रेडी पटरी वालों का कुछ एप्लीकेशन बना रहा था। अब वो मैं लिखता गया, वो रिफिल खत्म हो गई। तो हमारे साथ में लल्लन भाई थे ना, लल्लन भाई को देखा उन्होंने, भाई अभी इनका तो लिखना बाकी रह गया है। तो उनको ये पता चल गया कि इनके पास 50 पैसा रिफिल कराने के लिए नहीं है। तो तुरंत भाग के गए, वो रिफिल हमारे लिए लेके आए। तो उसको फिर मैंने उनकी एप्लीकेशन पूरी लिखी। तो एक बात आप जान लीजिए, एक सूत्र लेके जाइए यहां से, इस संकल्प शिविर से, अगर जज्बा है, दुनिया का कोई माई का लाल आपको नहीं।
कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।